सो है हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फिफ्थ लॉ दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट दैट equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain an equal number of molecules। अभी देखिए एवोगैड्रोस लॉ क्या स्टेट करता है, एक जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब गैसेस है हमारे पास दो, उनका जो वॉल्यूम है दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ओके। और उसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम है, तो वो दोनों जो गैसेस है वो क्या कंटेन करेंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उनके अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे तो वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे दोनों गैस के, ओके। समझ में आया। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट दैट equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain an equal number of molecules. For example, take two different gases. First one is 2 liter of nitrogen and second is 2 liter of carbon dioxide. So यहाँ पर देखो, see यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 liter of nitrogen, 2 liter of carbon dioxide. तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है वो कैसे है, सेम है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ओके। समझ में आया। तो एवोगैड्रोस लॉ से ये याद रखना, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है हमारे पास दो, उसमें अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, तो क्या कंटेन करेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो कंटेन करेगा। सो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ गैस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो समझ में आया यहाँ तक कि एवोगैड्रोस लॉ। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक, ये पॉइंट नहीं समझा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से क्लियर हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।